लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है जी, कहाँ तक पहुँचे थे? वो हमारे 3-4 वाले ग्राफ बन चुके हैं, मतलब कि सिस्टम को हम सॉल्व करना सीख चुके हैं। 6.1 कहाँ घूम रहे हैं अभी, 6.3 तक हो चुका है। यस सर। घर पे कर लिए क्वेश्चंस? यस सर, प्रैक्टिस कर रहे थे। झूठ बोल रहे हो? सर कर लिए। मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं आज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 1 to 6। एक्सरसाइज 1 to 6 जो भी क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व करना है, और इसका आंसर हमें, मैं आपको नंबर लाइन पे भी बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगले क्वेश्चन में कह रहा है ना कि इनइक्वालिटीज़, यहाँ पे सिस्टम को सॉल्व करना है। सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 7 to 10 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे इससे पहले वाली एक्सरसाइज पे तो कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना था ना, यहाँ पे कार्टेशियन पे नहीं दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है, और इसको हमें सॉल्व करना है। और इसको नंबर लाइन पे नहीं दिखाना, मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू सिखाऊंगा। और ये कंप्लीट अगर हो जाएगी आज, ये भी हो जाए तो बड़ी बात है, और उसके बाद फिर हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 1 to 6। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हो आप। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि ये इससे छोटा और ये इससे छोटा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो आसान है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बीच वाली जो वैल्यू है इसमें हमारे को सिर्फ x इसी में दिया होगा ज़्यादातर मेरे ख्याल क्वेश्चंस में। अभी फ़िलहाल 2 पे तो यही दिख रहा है ना, तो हम बीच वाली जगह पे x को ले आएंगे और खाली x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, बीच वाली जगह पे जो बीच वाली टर्म है या वैल्यूज़ हैं, इसमें क्या आ रहा है, 3x के साथ -4 आ रहा है। -4 को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 4 को। तो 4 को ऐड कर देते हैं, तो यानी कि क्या बन जाएगा, 2 + 4, और 4 फिर सब तरफ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो रूल सीखे थे इनइक्वालिटीज़ में कि भाई दोनों साइड पे हम प्लस करा सकते हैं, यस करा सकते हैं, दोनों साइड पे हम माइनस भी करा सकते हैं, यस करा सकते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कराते हुए इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, माइनस से डिवाइड कराते हुए इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। बाकी और किसी कंडीशन पे हो नहीं रहा, रेसिप्रोकल करते हुए होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने अभी +4 कराया ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। अब x के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या नेगेटिव साइन से भी डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो इसका अगला स्टेप मैं लिख सकता हूँ 6/3, 3x/3, 9/3। तो यानी कि हमने सारे वैल्यूज़ को किससे डिवाइड करा दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आ गया, ये बना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि x किसको बिलोंग करता है, किस इंटरवल को बिलोंग करता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमें किस पे चेक कर रहे हैं, रियल नंबर्स पे। ठीक है ना, 2 से लेकर के 3 तक की वैल्यूज को हम इसको रीड कैसे करेंगे, पहले तो रीड करना थोड़ा बहुत सीखो। पूरे चैप्टर में करा ही क्या है, रीड करना भी तो सीखा ही है ना। x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए 2 के, लेकिन किस हद तक बड़ी होनी चाहिए, इन्फिनिटी तक नहीं, 3 से छोटी हो जानी चाहिए, 3 तक की बराबर हो सकती है। यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 से 3 तक, और दोनों वैल्यूज इंक्लूड है इंटरवल्स की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाना होता तो कैसे दिखाते हैं, उस चीज़ को देखो। ये नंबर लाइन वाला काम आगे काम आने वाला है तुम्हारे को, नंबर लाइन वाला ही काम आगे काम आएगा, यूजफुल है। ये इस साइड पे 2 आएगा और इस साइड पे कहीं पे 3 आएगा। 0 दिखाने की जरूरत नहीं, जो नंबर्स आ रहे हैं वही दिखाओ। इसका मतलब था अगर हम इसी के थ्रू ये नंबर लाइन पे आंसर देते डायरेक्टली, इसको देखे बिना, इसको नहीं देखना, इसको देखना है। और इससे नंबर लाइन बनाना आसान होता है। देखो साइकिल कैसे चलनी चाहिए, इस स्टेप के बाद होना चाहिए नंबर लाइन, और नंबर लाइन के बाद होना चाहिए ये वाला काम। ठीक है, ये थोड़ा सीक्वेंस इस तरीके का फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, x की वैल्यू क्या है, पहले इतने पार्ट को देख लो। इसको क्या बता रहा है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए 2 से। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा तो किस तरीके से शो करते थे, ऐसे करते थे, 2 होना चाहिए, इसलिए 2 पे डार्क सर्कल,
2 को डार्क कर दिया यानी कि इंक्लूड है। और किस तरफ जा रहा है, 2 से बड़ी वैल्यूज, x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो इस तरफ ही जाएगा ये। अगर मैं इतने पॉइंट को पकड़ूंगा जितने पे मैंने ब्लू बाउंड्री करी थी, इसके हिसाब से तो ये बनता है। अच्छा, दूसरा ऑरेंज ले लेता हूँ, ये वाला। ये देखना ये क्या कहता है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए 3 के, यानी कि x की वैल्यू बराबर होनी चाहिए 3 के, मतलब 3 पे सर्कल कर दिया। अब 3 से बड़ी के 3 से छोटी, ये क्या चीज़ शो कर रहा है, ये चीज़ x क्या शो कर रहा है यहाँ पे, x क्या है, x 3 से छोटा है। 3 से छोटा इस तरफ जाएगा या राइट पे जाएगा कि लेफ्ट पे जाएगा, लेफ्ट में, लेफ्ट पे। तो ये ऐसे भाग रहा है। अब ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या था, ये भी हो और ये भी हो, ये मतलब एंड वाली सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। x की वैल्यू 2 से बड़ी, 2 से बराबर, एंड 3 से छोटी, 3 के बराबर। तो एंड वाली सिचुएशन में दोनों में कॉमन आंसर, दोनों में कॉमन पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट कॉमन है, इतना पार्ट, ठीक है। तो नंबर लाइन पे अगर दिखाना था तो मुझे इस तरीके से दिखाना था, फाइनली ये वाला, ठीक है। यहाँ तो ऐसे, या फिर आइडिया लगाने के लिए ऐसे ऊपर कर लिया, आइडिया लग गया ना कौन सा रिजल्ट आएगा। इन दोनों का बीच का कॉमन कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो इसमें नंबर लाइन पे ऐसे दिखाएंगे, ये भी और इनके बीच के कोई भी नंबर, ये इसका आंसर है। ये नंबर लाइन दिखा दी इसकी, ठीक है। तो ये इसके लिए नंबर लाइन ये बनी, और नंबर लाइन को देख के मैं आंसर बड़े आराम से दे सकता हूँ। अच्छा, 2 से 3 इसका मतलब था 2 से 3 की सारी वैल्यूज, और डार्क सर्कल मतलब इंक्लूडेड वैल्यूज हैं। तो आगे हम नंबर लाइन पहले बनाया करेंगे और फिर ये वाला आंसर बाद में देंगे। फिलहाल ऐसी क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, यहाँ पे आसान होते हैं, इसी तरीके से काम हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा के टाइम पे करोगे ना, वहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो नंबर लाइन बढ़िया रहती है। अच्छा, ये सॉल्यूशन पहले का हुआ है, आसान लगा, ऊपर वाली कैलकुलेशन मेन थी, ये वाला स्टेप समझ में आया। यस सर, आ गए। अच्छा ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। यस सर, आ गए। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, पहले ये ऐसे लिखा है 6 इज लेस देन इक्वल टू -3 2x -4 लेस देन 12, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, x की वैल्यू बीच में ही है, ठीक है। अब यहाँ से जरा सॉल्व करना शुरू करो कि क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करोगे, इसको खत्म करने के लिए माइनस का साइन अभी इग्नोर करो, फिलहाल 3 को खत्म करने की कोशिश करो। 3 से करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 3 से, तो पहले 3 से डिवाइड कर देता हूँ। माइनस के साइन को इग्नोर कर रहा हूँ अभी, वो लगा रहेगा, इसका मतलब इग्नोर करा मतलब उसको यूज ही नहीं करा मैंने, खत्म ही नहीं करा। अभी स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कर रहा नहीं हूँ अभी, मेरी मर्जी है कि नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप कर सकते हो, स्टार्टिंग में चेंज कर सकते थे इनइक्वालिटी का साइन, तो आखिर में जाके हो जाएगा, शुरू में परेशान क्यों, ठीक है। तो कितना आ गया 2, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 4, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब क्या परेशान कर रहा है जी, 2x तो है, साथ में +4 आ रहा है, +4 को हटाने के लिए -4 साथ में करना पड़ेगा। अब सब तरफ -4 कर दो, ठीक है जी। क्या हुआ, ये खत्म हो गया। यही तो खत्म करना है मुझे, सिर्फ x बनाना है यहाँ पे, तो एक एक करके हटाता जा रहा हूँ चीज़ें जो जो हो पा रही हैं। माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2x आ गया, और यहाँ क्या हो गया था, ये तो 0 हो गया, ठीक है जी। अब क्या करूँ, इसको x बनाना है खाली, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, -2 से। अच्छा, जब माइनस से डिवाइड कराता हूं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देती है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये खत्म होके 1 आ गया, ये खत्म होके 1 हो गया, और ये खत्म होके 0 आ गया, ठीक है ना। तो क्या बन गया 1x और 0। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखो तो क्या बन रहा है, x की वैल्यू 0, छोटे वाला जो नंबर होगा हमेशा वो हम ले जाएं अपनी लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना जब भी होता है, देखो इस तरह से नंबर लाइन चलती है, स्टार्टिंग में भी बताया था 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे इधर -1। तो हमेशा जब भी हम आंसर दे रहे हैं तो हमारे हमेशा लेफ्ट साइड पे छोटा नंबर रहेगा और राइट साइड पे हमेशा बड़ा नंबर रहना चाहिए। तो यहाँ पे वो हो नहीं रहा क्योंकि उल्टा आ रहा है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बड़ा आ रहा है और राइट साइड पे छोटा आ रहा है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो 0 इस तरफ ले जाओ, साइन भी उसी हिसाब से घूम जाएगा, x का x रहेगा, साइन उसी हिसाब से घूम जाएगा, और 1 इधर आ जाएगा। तो अब इंटरवल्स की फॉर्म में देना आसान है, 0 से 1 के बीच के नंबर हैं,
0 पे इक्वल नहीं आ रहा इसलिए राउंड ब्रैकेट, और 1 पे इक्वल आ रहा है इसलिए ये वाला ब्रैकेट। तो यहाँ पे x बिलोंग करेगा इस इंटरवल को, 0 से लेकर के 1, और 1 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है। आंसर में चेक करा देता हूँ। 6 पॉइंट मिसलेनियस है, मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 6। चलो 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 ऊपर चलो जल्दी जल्दी। कौन सा था? दूसरा ही था ना, 0 और 1। ये रहा, 0 पे राउंड ब्रैकेट और 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट, और पहले वाले पे दोनों पे स्क्वायर ब्रैकेट, तो दोनों के आंसर चेक हो गए। क्लियर होती है बात? और अगर नंबर लाइन पे देखना होता तो नंबर लाइन पे भी चलो दिखा देता हूँ आपको साथ साथ। अब तो फिलहाल आंसर दे ही चुके हो तो नंबर लाइन इसी के हिसाब से बना दो। यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ पे 1 बनाओ, ये दे ही चुके हो ना ये आंसर। तो 0 इंक्लूड नहीं है तो 0 पे मोटा सा सर्कल जिसको भरोगे नहीं, और 1 तक चला जाएगा, और 1 पे डार्क सर्कल, ठीक है। और ये लाइन थोड़ी सी डार्क, चाहो तो दूसरा कोई कलर ले सकते थे, मैं तो ले ही सकता हूँ यहाँ पे, मेरे पास तो ऑप्शन भी है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ढक गया वो, उससे मिक्स हो गया। तो जी दिखा दिया नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ग्राफ आगे बढ़ते हैं। अब ये फ्रैक्शन वाला देख लेते हैं हम। इसके अंदर से कौन सा क्वेश्चन करूँ? पहले 4th करा देता हूँ, 4th और 6 हो जाएगा तो बाकी सारे हो ही जाएंगे। 4th क्वेश्चन देख लो। समझ में आ रहा है ना? पहले मुझे क्लियर कर दो। यस सर आ रहा है। बड़ा यार तेरा माइक बहुत लाउड है यार, मतलब कि आवाज़ इतनी तेज आती है उसमें से, कान के पर्दे फाड़ देगा तू मेरे। यस सर मैं भी इससे यही कहता हूँ, थोड़ा माइक दूर रखने रे। इसकी हिमांशु की आवाज़ बहुत अच्छी आती है, हार्दिक की कम आ रही है आजकल आवाज़, काव्या की भी ठीक आती है। अच्छा तो ये है, यहाँ क्या करूँ? x/2 के साथ 3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको खत्म करने के लिए क्या करूँ? ये तो खत्म करना है, पहले मुझे 5/3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, है ना। क्या करूँ इस तीनों को, यानी कि हर तरफ मैं क्या कर दूँ? 5/3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करके, मतलब कि। तो 5/3 मल्टीप्लाई कराया 15 को, ऐसे ही यहाँ पे 1 लिखना है तो लिख लो नीचे। यहाँ पे 5/3 मल्टीप्लाई कराया 3/5 को। समझ में आ रहा होगा क्यों कराया? क्योंकि ये मुझे x तक ले जाना है, इसलिए x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो खत्म कर दो, उसका उल्टा मल्टीप्लाई करा दो। 3/5 का उल्टा 5/3 होता है, इसलिए मैंने उससे मल्टीप्लाई करा दिया। अगर इसको कराया तो हर तरफ कराना पड़ेगा, ये भी आपको समझ में आ रहा है। किससे कराना था? 5/3 से। अच्छा जी, यहाँ क्या होगा? ये माइनस का 25 बन गया, ये और ये कट गया, यहाँ आ गया x-2। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, और यहाँ पे 0 आया मल्टीप्लाई करके। अच्छा अब x के साथ -2 हो रहा है, x खाली बनाना है तो -2 को ख़त्म करना पड़ेगा, यानी कि ऐड कराना पड़ेगा +2। क्या बन जाएगा? -23, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। तो माइनस का नंबर छोटा होता है वो हमारे लेफ्ट साइड पे, और प्लस का नंबर बड़ा होता है वो हमारे राइट साइड पे है। तो आंसर हमें इसी फॉर्म में लिखना चाहिए। ये वाली जो लिखने का तरीका है वो भी ऐसे ही रखना चाहिए, ताकि फाइनल आउटपुट जो मुझे देना है वो मैं सही से और फटाफट दे सकूं। कि इक्वल नहीं है माइनस का 23, 2 तक जाना है, 2 के इक्वल है इसलिए राउंड ब्रैकेट, और 23 इक्वल नहीं आ रहा इसलिए राउंड सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में शायद गलत बोल गया था कुछ। क्लियर हो गई ये बात मेरे बेटे? माइनस का 23 और 2 आ रहा है, मेरा तो कुछ और आ रहा है, मेरा 1/2 नहीं है। अच्छा 2 ही आ रहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग मेरे को क्लियर करते जाना। तो लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकंड, किसी का मैसेज आया कोई। ओके, बेचारा दिव्यांश बोल इन रहा डर के मारे।
हाँ जी, तो इसमें क्या करूँ? काव्य बताओ बेटा स्टार्टिंग क्या है? काव्य बेटे। सर 1/2 को सबसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड वाला स्टेप क्यों लिखवाते हो? ऐसा ना करूँ 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ सबको? यानी कि एक तरीके से क्या है, 1/2 लिखा है ना इसके साथ, 3x प्लस 11 के साथ क्या लिखा है 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या होता है 2/1, यानी कि खाली 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो सबको। ये लिखना ज़्यादा आसान रहेगा, डिवाइड वाला मीनिंग वही होता है, लेकिन ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा आसान लगेगा, अच्छा लगेगा। सही बोला ना काव्या? ओके सर। 2 से 2 खत्म हो गया, और ये 2 सब तरफ आया भी है मल्टीप्लाई, तो ये बैलेंस होता जा रहा है काम हमारा। 7 × 2 14। हार्दिक अगला स्टेप बताओ बेटा, क्या करूं? -11। ठीक है, तो तीनों तरफ -11 कर देता हूं। थ्री आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब क्या करना है हिमांशु? यस सर, आ गया। अब क्या करूं? 3 से डिवाइड कर देंगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था। ये आ गया 1, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास जो बच गया वो बच गया 1x और 11/3। तो x की वैल्यू 1 और 1 के बराबर हो सकती है, और 11/3 तक जानी है, और ये भी हो सकती है। तो यानी कि x इसको बिलोंग करेगा, 1, 11/3, दोनों पे स्क्वायर ब्रैकेट। ये रहा 1, 11/3, दोनों पे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस करने शायद आ गए होंगे, कर पाओगे इस टाइप का कोई भी अब क्वेश्चन ऐसे में? यस सर, कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं अगला क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसका। नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या करना है आगे। आगे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। इनइक्वेशंस को, इक्वेशंस नहीं सॉरी, इनइक्वेशन है, मैं गलत बोल गया। इनइक्वेशन बोलो या इनइक्वालिटीज़ बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ या इन इक्वेशन। हाँ, तो 7वां क्वेश्चन लेते हैं पहले। दो है, कॉमा डाल रखा है ना, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो पहले इस कंडीशन को देखो सॉल्व करके। तो 5x + 1 -24, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम दो इनइक्वेशंस को या इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करें, तो इसका आंसर, जैसे कि जब मैं इक्वेशन की बात करता था तो वहाँ पे क्या होता था, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होती थी वही वाले पॉइंट को हम कहते थे ना कॉमन आंसर ही जो होता था दोनों के अंदर, वही मेन आंसर होता था। ऐसे यहाँ पे इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा मेन आंसर होगा, यानी कि ये और ये, इसका जो भी कैलकुलेशन बनेगी वो दोनों में जो कॉमन रहेगा वही हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो हम जो हिंदी में बोल रहे हैं कि इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाइड करे, यानी कि इसका मतलब है वो एंड वाली कंडीशन है, इंग्लिश का एंड चलेगा वहां पे। क्लियर होती है बात? यस सर। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5x -24 -1 हो जाएगा, शिफ्टिंग अलाउड होती है, कोई चेंजेस यहाँ पे करना नहीं है। बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ आ जाएगा -25/5। तो x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए -5 से, एंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे, +1 हो जाएगा इधर जाके। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/5 हो जाएगी। ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें कर क्या रहा हूँ मैं एक्चुअलिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास सॉल्यूशन बना ऐसे कुछ। तो x बड़ा होना चाहिए -5 से और x छोटा होना चाहिए 5 से। अब इसको यहाँ पे इस स्टेज पे थोड़ा सा अब इस तरीके से समझना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे समझ में आ रहा था, वहाँ पे तो दोनों साइन अपने आप से एक ही लाइन पे काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दो अलग अलग आंसर आ गए मेरे पास x के। अब इनको कंबाइन करके लिखना है, तो अब जो कंबाइन करना है ना वो नंबर लाइन पे कंबाइन कर लो और उसकी बिहाफ पे आंसर दे दो। और उसने देखो क्वेश्चन अपने आप से पूछा भी कैसे है कि इसको रिप्रेजेंट कर दो ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन, ठीक है। जो भी इसको सॉल्व करके आ रहा है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो।
तो मैं नंबर लाइन पे दिखाता हूँ, और फिर अगर नंबर लाइन के अलावा उन्होंने इंटरवल्स में भी आंसर दिया तो वो भी दे देता हूँ। पहले रिप्रेजेंट कर देते इसको नंबर लाइन पे। तो हम जितने भी इसके बढ़िया क्वेश्चन होंगे ना, आगे धांसू क्वेश्चन इनको बोलते हैं हम, प्यारे क्वेश्चन, वो हम नंबर लाइन पे ही सॉल्व करेंगे, यानी कि करने के बाद नंबर लाइन पे ले आएंगे। तो -5, 5 और -5 ऐसे लिख दूँ, चलेगा? नो सर। नहीं चलेगा, नंबर लाइन गलत कर रहे हो जी आप। माइनस का 5 ये होना चाहिए और प्लस का 5 इधर आना चाहिए। तो 0, 1, 2, 3, 4 सब दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, जो नंबर आ रहे हैं मेरे को उसी पे काम करना है बस, बाकी नंबर से मेरे को भी फिलहाल मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब इसको ऑरेंज पेन से जरा करना शुरू करते हैं। पहले डायरेक्ट नंबर लाइन के ऊपर खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है, नंबर लाइन से थोड़ा सा ऊपर काम कर लो। x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए -5 से, -5 से बड़ी वैल्यू इस तरफ चलेंगी कि इस तरफ चलेंगी, यानी कि ऐसे बोलते हैं राइट और लेफ्ट। बताओ लेफ्ट साइड के राइट साइड? राइट साइड। राइट साइड है ना, राइट साइड। तो मुझे नंबर लाइन पे 5 से इस तरफ जाना है। इसका मतलब अभी फिलहाल ये ऐसे आंसर देने को कह रहा है मुझे, और ये मतलब इन्फिनिटी तक ले जाने को कह रहा है। अब इसको मैं पढ़ूं तो इसका मतलब इन्फिनिटी तक ले जाओ, प्लस के इन्फिनिटी तक, -5 से प्लस के इन्फिनिटी तक। क्या 5 माइनस का इंक्लूड है इस आंसर में? नो सर। नहीं है, इसलिए सर्कल को मैं भरूंगा नहीं, ठीक है। ये अपने आप को रफली आइडिया देने के लिए ये काम कर रहा हूं मैं। नंबर लाइन पे फाइनल आउटपुट मैं नंबर लाइन पे ही करने वाला हूँ। अच्छा, अब ऐसा करता हूँ, दूसरा मैं ले लेता हूँ, कौन सा कलर लूँ? ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है? छोटी होनी चाहिए 5 से। क्या 5 इंक्लूड है? नहीं, तो 5 पे सर्कल। अब 5 से छोटे कहाँ जाना पड़ेगा? लेफ्ट पे क्या राइट पे? लेफ्ट पे जाना पड़ेगा। 5 से छोटे नंबर कहाँ होंगे? लेफ्ट पे होंगे। ये इस तरफ जाने को कह रहा है। अगर मैं खाली इसको पढ़ लूं तो इसका मतलब माइनस के इन्फिनिटी तक मुझे ले जाएगा ये आंसर, ठीक है। लेकिन ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों एक साथ हैपन हो रहे हो। ये ऐसी सिचुएशन क्या है, ये वाला पार्ट सिर्फ ये है, इतना पार्ट, ये दोनों में कॉमन इतना, जिसमें ब्लू लाइन भी आ रही है और जिसमें ऑरेंज लाइन भी आ रही है, वो हमारा आंसर का पार्ट है। यानी कि फाइनली मैं इसको रेड पेन से दिखा देता हूँ नंबर लाइन के ऊपर कि 5 भी इंक्लूड नहीं है, माइनस का 5 भी और 5 भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन बिटवीन जितने नंबर है वो सारे इंक्लूड है। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है इसकी। आया समझ में? यस सर, आ गया। तो आइडिया देने के लिए ये ऊपर के 2 काम करने हैं, और फाइनल आउटपुट मेरा रेड वाला है। नंबर लाइन जो है मेरी, वो नंबर लाइन पे जो आंसर रिप्रेजेंट करना था ना, वो ये रेड पेन है, यानी कि जो नंबर लाइन के ऊपर ही दिखा दिया मैंने रेड पेन से, ठीक है। और अगर मेरे को इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है तो इसको देख के मैं फटाफट से देखो आंसर दे सकता हूँ। -5 से 5 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, ना तो -5 इंक्लूड है ना 5 इंक्लूड है, बिटवीन सारे नंबर इंक्लूड है। ये इसी चीज को तो शो करता है। बोलो मेरे बेटे, समझ में आया कि नहीं आया? आया। ये रहा, -5 से 5 इंटरवल भी दे रखा है और ग्राफिकली भी दे रखा है इस तरीके से। तो बीच के नंबर उनने बताए हैं, हमें देने जरूरी नहीं होते। अभी आप आगे जाने के बाद पता चलेगा अरे बीच के नंबर देने जरूरी नहीं है, अभी ये हमें सिर्फ आइडिया देना है, ठीक है। क्लियर है भाई? -5 के बाद इधर अपने आप ऑटोमेटिकली है ना कि माइनस का 4 आएगा, माइनस का 3 आएगा, इस तरीके से चलते जाएंगे, और यहाँ पे कहीं पे 4 भी आएगा और यहाँ पे कहीं पे 3 भी आएगा, तो बीच में 0 भी आएगा कहीं ना कहीं। तो नंबर लिख के दिखाने की इस तरीके से ज़रूरत नहीं है, हमारे को सिर्फ फोकस तो इन्हीं नंबर पे करना है ना जो हमारे यहाँ पे आए थे, ठीक है। समझ में आया तो मुझे बताओ, ताकि मैं आगे वाला करा पाऊँ, अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ लो। काव्या बेटे? हाँ बेटे, वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर देख लें क्या है, और वो स्क्रीन पे आ भी रहा है कि नहीं। अच्छा, सीक्वेंस में सही आ रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे व्यू। हाँ चलेगा, ये सारे क्वेश्चन सही नज़र आ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये सारे करा देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि अभी हमने अच्छे क्वेश्चन तो करने हैं, अभी तो बच्चों वाले क्वेश्चन ले रहे हैं हम। 8th क्वेश्चन। अच्छा, ये बीच में फिर एंड वाली सिचुएशन है, यहाँ पे एंड है, कॉमा है ना, और कॉमा का मतलब एंड नहीं होगा, मतलब 2 इनइक्वालिटीज को एक साथ सॉल्व करने को कह रहा है, तो मतलब कि दोनों का कॉमन आंसर होगा, तो मतलब वो एंड ही होता है उसका मतलब। तो चलिए पहले वाली इनइक्वालिटी को ले लेते हैं और फटाफट से सॉल्व करते हैं। 2x - 2 x + 5, x वाली टर्म्स एक तरफ करो। इनइक्वालिटी में भी शिफ्टिंग अलाउड होती है, ये इधर भेज दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाले साइन पे, इनइक्वालिटी के साइन पे, +5 अपनी जगह पे, माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 2x - x सिर्फ x, और ये करेंगे तो 7, ठीक है। इससे ज़्यादा अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी इनइक्वालिटी थी 3x + 2, शिफ्टिंग कर लो, साइन चेंज कर लो,
और गोली मार दो। -4 अपॉन में 4 आ जाएगा, क्योंकि मैंने -4 से दोनों साइड को डिवाइड नहीं करा, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगी। बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज है, -4 आ गया, अच्छा ये मैं उधर लेके गया हूँ माइनस भी है तो साइन चेंज कर दो। नहीं भाई, इस x के साथ तो माइनस नहीं था ना, इसको ही तो माइनस खत्म करना होगा अगर होगा तो। और उस टाइम पे मेरे को -4 से डिवाइड कराना पड़ता, अगर यहाँ माइनस होता तो मुझे -4 से डिवाइड कराना पड़ता दोनों साइड को, और फिर दोनों साइड का साइन भी चेंज होता और बीच में इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होता। ये ध्यान रखना बेटे आपने, छोटी छोटी सी बातें हैं यही, लेकिन हमें कन्फ्यूज़ करती हैं, दिमाग ख़राब करती हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 7 से, लेकिन बड़ी होनी चाहिए -1 से। हम थोड़ा सा आइडिया, अगर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको ले सकते हैं। हाँ, मैं इंटरवल्स की फॉर्म पे दिखा सकता हूँ, -1 से बड़ा और 7 से छोटा, दोनों इंक्लूड नहीं है, तो ये आंसर होना चाहिए। ये कब कर सकते हो, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मेरा कहना ये होगा कि आप इसका आंसर नंबर लाइन पे दो पहले, भले उन्होंने बाद में बोला हो कि पहले आप आंसर दे दो फिर नंबर लाइन पे दिखाओ। मेरी सोच ये कहती है, करने का तरीका ये होना चाहिए कि पहले हम आंसर को नंबर लाइन पे दिखा दें और फिर उसके हिसाब से इंटरवल्स वाला लिख दें, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बाकी प्रैक्टिस होने के बाद, अच्छी कमांड होने के बाद तो आप डायरेक्टली भी आंसर दे पाओगे, फिर जज करना मुश्किल हो जाएगा कि पहले इस पे देना चाहिए कि उस पे देना चाहिए। तो दोनों नंबर में से -1 इस तरफ आना चाहिए और 7 इस तरफ आना चाहिए। ठीक है, अब पहले इस पे काम कर लो। क्या है, x की वैल्यू 7 से छोटी, 7 से छोटी मतलब इस अभी टाइम, ओके मैं समझा मीटिंग एंड हो गई। ठीक है, x की वैल्यू 7 से छोटी, अभी माइक उतारने वाला था, हेडफोन सॉरी। x की वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो 7 पे सर्कल रहेगा, 7 से छोटी वैल्यूज इस तरफ। जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो, क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट इस चैप्टर का कर रहे हो, और ये समझ लेना आगे तुम्हारी क्या बताऊं, अब हालत ख़राब भी कर सकता है अगर ढंग से नहीं समझा तो, इसलिए ध्यान से समझ के चलना। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, कहीं ये मत समझना कि सर डरा रहे हैं हमें, डरा नहीं रहा, मैं सावधान कर रहा हूँ कि अभी अलर्ट हो जाओ कि हाँ भाई, जैसे कोरोना से बचने के लिए कहते हैं ना कि भाई ये लगा के चलो, मास्क लगा के चलो, हाथ सैनिटाइज करो, बार बार धो, वो क्यों कहते हैं, ताकि आप डर के सावधानी करो और उस चीज़ को मजाक में मत लेके चलो। ऐसे ही मैं इसको बोल के बार बार ऐसा क्यों बोल देता हूँ कि हैवी टॉपिक है, आगे जाके दिक्कत ना दे दे आपको, अभी से आप ढंग से करते चलो, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आगे वाकई में इसका रोल है, और अगर अच्छा पक्का नहीं हुआ ना तो फिर आगे का मैथ्स तुम्हारे लिए दिक्कत देगा, फिर तुम रटने पे आ जाओगे, यार रट के चलना पड़ेगा, समझ में तो आ नहीं रहा, मजा तो आ नहीं रहा, कुछ एक क्वेश्चन समझ में आते हैं, कुछ एक रटने पड़ते हैं, तो वो काम मैं नहीं चाहता कि आप करो, इसलिए ढंग से समझो। x की वैल्यू 7 से छोटी, इस तरफ जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। जहां पे डाउट हो फौरन पूछना। यहां पे कह रहा है x की वैल्यू बड़ी हो -1 से, -1 से बड़े नंबर तो राइट पे होते हैं, इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कॉमन नंबर ये वाले होंगे दोनों में जो आ रहा है, तो यानी कि मेरा आउटपुट ये होना चाहिए। 0 भी इंक्लूड नहीं है, सर्कल उस पर भी रहेगा, 7 भी इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वालिटी नहीं है वहाँ पे भी, और बीच के सारे नंबर आने हैं, तो ये इसका आंसर आएगा नंबर लाइन पे, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे ये है। और इंटरवल्स की फॉर्म में अब आंसर दे दो -1 से 7 तक, 7 भी इंक्लूड नहीं है, -1 भी इंक्लूड नहीं है, कितना आसान है ऐसे देना, वो वहाँ पे भी मैंने बता दिया था आपको, लेकिन यहाँ पे इसके बाद जज करना काफ़ी आसान हो गया। आजा बेटा, आंसर ये रहा, -1 से 7 और -1 से 7 दोनों पे सर्कल, बीच की लाइन डार्क, क्लियर होता है। इधर इन्फिनिटी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। इन्फिनिटी की नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते उसको, क्योंकि वो एक सिंबल है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ये भी मैं बात क्लियर कर चुका हूँ आपको। बताओ, अब कोई डाउट है तो पूछो। सर नहीं है डाउट। ठीक है जी, मेहरबानी। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, 10th करा देता हूँ। यस, तो वही एंड 2 को सॉल्व करना है तो बीच में एंड चलेगा, दोनों को कॉमन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। अब हम जरा इसको कर देते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन के स्टेप्स, तो पहली इनइक्वालिटी ये है, (6x माइनस का 9), इसको सॉल्व करेंगे तो 4x आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में कितना आएगा, 44। कुछ कैलकुलेशन अगर गलत कर जाऊँ प्लस माइनस, तो वो जरूर बता देना मुझे। 4x को मैं इधर ही छोड़ रहा हूँ तो ये उधर जाएगा, तो शिफ्टिंग अलाउड है, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड अगर एक पॉजिटिव नंबर से कर रहा हूँ तो भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे x ही आ जाएगा, और 44 को 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 11। थोड़ा स्पीड में समझा रहा हूँ ये,
तो अगर कोई डाउट है तो मुझे बताते चलना, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, अदरवाइज ये कैलकुलेशन तो आपने छोटी क्लासेस में सीखी हुई है, और जो इनइक्वालिटी के साइन पे जो फ़र्क पड़ता है वो मैंने स्टार्टिंग में वो भी क्लियर कर दिया, वो अच्छे से आपको आ गया हुआ है वो। ठीक है ना बेटे, आगे बढ़ता हूँ। सेकंड इनइक्वालिटी, काव्या समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। 2x प्लस 19 और 6x प्लस 47, 2x प्लस 19, 6x प्लस 47, और साइन तो मैंने देखा नहीं किस तरफ था, लेस देन इक्वल टू। एक बार फिर देख लेता हूँ कहीं कोई वैल्यू तो नहीं गलत दिख दी। हाँ, ये सेकेंड इनइक्वेशन है, ठीक है, मतलब कि नंबर नहीं है ये, सेकेंड उसके अंदर से इनइक्वालिटी है। तो क्या करूँ, 2x माइनस 6x, 47 माइनस का 19, इसको सोल्व करो, माइनस का 4x, इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 17 में से 9 गए तो कितना आएगा, 8 और 28 प्लस में। ठीक है, तो अब यहाँ माइनस का 4x है, प्लस का 4x करना है, क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय माइनस का 4। जब माइनस के 4 से डिवाइड करोगे तो ऐसे लिखोगे, और इनइक्वालिटी का जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। ये वाला पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो पहले वाले का जो ये सेकंड पे आंसर आया है और ये फर्स्ट पे आंसर आया, यानी कि x फर्स्ट इनइक्वालिटी को इसको बिलोंग करता है और सेकंड में उसको बिलोंग करता है। दोनों के लिए कॉमन x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, सॉरी छोटी होनी चाहिए 11 से, और बड़ी होनी चाहिए -7 से। तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है ना कि ऐसे होना चाहिए, और बोथ आर इंक्लूडेड, यही तो हुआ। x की वैल्यू 11 से तो छोटी होनी चाहिए, यानी कि 11 से नीचे की तरफ जाना है, माइनस की तरफ जाना है, 0 से भी नीचे हम जा सकते हैं माइनस में। लेकिन दूसरी जगह पे बोलता है x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए माइनस के 7 से, माइनस के 7 से बड़ा हो तो -7 से 11, तो बोथ आर इंक्लूडेड, क्योंकि इक्वालिटी का भी साथ में साइन चल रहा है, इक्वल का भी साथ में साइन चल रहा है, इसलिए दोनों पे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो x इसको बिलोंग करेगा, और अगर नंबर लाइन पे समझना है तो बेटर है नंबर लाइन पे पहले करो। माइनस का 7 प्लस का 11, 11 से छोटे नंबर और 11 इंक्लूड भी हो तो 11 पे सर्कल, 7 से बड़े नंबर और 7 इंक्लूड भी हो, कॉमन आंसर यही बीच के हैं। तो इसको नंबर लाइन पे मैं ऐसे दिखा सकता हूँ ना कि 7 भी इंक्लूड है, 11 भी इंक्लूड है, और इसके बीच के सारे नंबर लेने पड़ेंगे हमारे को। बोलो जी, क्लियर हो गई बात? यस सर, क्लियर है। वेरी नाइस। अब एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, अब आगे बढ़ रहा हूँ। यस, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं। 11th क्वेश्चन, एक सेकेंड, पढ़ो, 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ो, और मैं तब तक पी रहा हूँ पानी। एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। पढ़ लिया? A solution, Yes, sir. a solution is to be kept between 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक सॉल्यूशन को जो है इतने से इतने टेम्परेचर के बिटवीन रखना है हमारे को, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है। ठीक है, बिटवीन का मतलब इसके बीच में रखना है। व्हाट इज़ द रेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की रेंज बतानी है इन डिग्री, डिग्री में, आपने फ़ारेनहाइट की बात करी है लेकिन डिग्री में, इन डिग्री सेल्सियस नहीं, सॉरी डिग्री में नहीं, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा आगे हमने। इन डिग्री सेल्सियस सी इफ द सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो कन्वर्जन फार्मूला है वो ये दे दे आपको। ठीक है, हम सही पढ़ते हैं, सेल्सियस में ही कन्वर्ट करना है। देखो फ़ारेनहाइट 9/5 C + 32 के इक्वल होता है।
ठीक है। ये डिग्री फ़ारेनहाइट का और डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का एक दूसरे में कन्वर्जन है कि फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर करना है तो डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करो, प्लस में 32 कर दो। इस टाइप का क्वेश्चन हमने 9th में भी पढ़ा है और शायद 10th में भी पढ़ा है, 9th में तो कन्फर्म पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये टेम्परेचर, ये कैलकुलेशन किस में है, ये वाली कैलकुलेशन किस में है, ये आउटपुट किस में आ रहा है, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बीच में होना चाहिए, 68 से 77 बिटवीन होना चाहिए, यानी कि 68 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 77 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि बड़ा होना चाहिए 68 डिग्री से और छोटा होना चाहिए ये किससे, 77 डिग्री से, ठीक है। ये भी फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, ये भी फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर और ये भी फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन अब फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू रखूंगा वो किस में आएगी, डिग्री सेल्सियस में आएगी, तो अपने आप कैलकुलेशन किस में बन जाएगी, डिग्री सेल्सियस में बन जाएगी, ठीक है। तो 68 फ़ारेनहाइट पे फॉर्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा, 9/5C + 32 और यहाँ कितना आएगा 77। ये बात समझ में आई। यस सर। बस इसको सॉल्व कर लो, डिग्री सेल्सियस में उसकी रेंज पता चल जाएगी कहाँ से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 32 को ख़त्म करना पड़ेगा। 32 को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स में हमें, यानी कि हर तरफ, बोथ नहीं, दो नहीं है, 3 तरफ बन रही है, तो हर तरफ हमें क्या करना है, -32 करना पड़ेगा। ये 77 है, कितना आएगा माइनस करके, 8 और 2 करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे कितना होगा, ये तो ख़त्म हो गया, 9/5C और यहाँ कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 3 गए 4। अब 9/5 का उल्टा 5/9, तो हर तरफ 5/9 से मल्टीप्लाई करा दो इस 9/5 को ख़त्म करने के लिए। क्या होगा, 9 कट गया, 5 कट गया, 20 और यहाँ पे आ गया 25, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन, ठीक है। तो ये मेरा आंसर रहेगा, ये उसकी रेंज आ गई 20 से लेकर के 25 तक, ठीक है। बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, तो उन्होंने इस फॉर्म में दिया है, स्टेटमेंट दे दी है, मैंने उसी को इस तरह से लिख दिया। क्लियर होती है बात। इसका भी यही मीनिंग है कि बिटवीन इसके और इसके बीच का नंबर है, बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। पक्की बात, Yes, पक्की बात sir. ना, ठीक है, वेरी गुड, यस सर आ गया। ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, यस, अब आया आपका मेन क्वेश्चन। साइज पहले वाले में छोटा था, थोड़ा बड़ा करा है मैंने, कॉपी कर लेते हैं। ये है इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, मेन कह दिया तो अब ध्यान से समझना पड़ेगा, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ पॉइंट है इसके अंदर। क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बारी। ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट, ठीक है। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, उसको डाइल्यूट करना मतलब क्या होता है, पतला कर देना, ठीक है। तो 8% बोरिक एसिड, एक सॉल्यूशन में 8% बोरिक एसिड मिला हुआ है, उसको पतला करना है और उसके अंदर ऐड करना है 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन, ठीक है। 8% बोरिक एसिड एक के अंदर है, एक के अंदर 2% बोरिक एसिड है। अब इस चीज़ को समझने के लिए स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए आपको, ऐसे समझ लो, एक कप चाय में इसके अंदर 8% ऐसे परसेंट में ले लेते हैं, 8% चीनी है, शुगर है, ठीक है। और दूसरे कप चाय में
2% चीनी है, ठीक है। अगर मैं इसको इसकी चीनी की क्वांटिटी कम करना चाहता हूँ, यानी कि 8% ना रहे, इसकी परसेंटेज कम हो जाए, तो और 2% वाली चीनी वाला सॉल्यूशन इसके अंदर मिलाता जाऊँ तो डेफिनेटली वो कम हो जाएगा। यहाँ पे 2% वाला एक कप चाय 8% वाले के अंदर मिलेगा तो डेफिनेटली जो 2 कप सॉल्यूशन बनेगा, जो बड़ा कप बनेगा, उसके अंदर कितनी चीनी होगी, कितने परसेंट चीनी होगी, वो टोटल का कितने परसेंट होगी, वो 8% भी नहीं होगी, 2% भी नहीं होगी, क्या होगी, 8 से कम होगी, 2 से ज़्यादा होगी। 8 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं परसेंटेज होगी वो, ठीक है। ये नहीं कहोगे कि 10% हो जाएगी, ये अभी कैलकुलेशन से समझ में आएगा आपको। सही कह रहा हूँ, कुछ आइडिया लग रहा है। जैसे कि मैं क्या कहूँ कि चाय, एक कप चाय के अंदर, वही चीनी वाली बात कर रहा हूँ कि एक कप चाय में शुगर है, इसको कम करना है शुगर को, मेरे को चाय ज़्यादा मीठी नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, अब बन के आ चुकी है मेरे पास, अब क्या करूँगा मैं, या तो कहूँगा यार इसको दोबारा बना लो, नई चाय बना लो, एक तो वो सॉल्यूशन है कि नई चाय बनाने में क्या है, मेरा ये मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता एक कप चाय। मेरा साथ वाला कहता है मैं भी पी लूँगा चाय, तो मैं क्या कहूँगा, यार ऐसा कर इसमें दूध मिला दे, चीनी मत मिलाइयो, तो अपने आप मीठा कम हो जाएगा। सही कह रहा हूँ ना? हाँ सही कह रहे हो। या दिव्यांश अभी भी नहीं आ रहा जो मैं आप समझा रहा हूँ, अभी समझते जाओ, फिर मैं एक बार फिर से पूछूंगा कि समझ में आएगा नहीं। या मैं क्या कहूँगा, यार डायरेक्ट इसके अंदर पानी मिला दो, पानी मिला दो तो भी चीनी कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, पानी मिला दोगे तो भी डेफिनेटली चीनी कम हो जाएगी, दूध मिला दोगे तो भी चीनी डेफिनेटली कम हो जाएगी, वो ज़्यादा जल्दी कम होगी। अब मैं कहूँ कि यार इसने भी चाय बना ली और मानो कि 2 जगह किचन थी, मैंने चाय का ऑर्डर दिया तो दोनों जगह से 1-1 कप बन के आ गया, ठीक है। इसने 2 चम्मच चीनी डाले थे, इसने 4 चम्मच डाल दिए थे, इसने 2 चम्मच डाल दिए थे, तो इसमें चीनी तेज है और इसमें चीनी हल्की है। अब क्या करें, दोनों को मिला लेते हैं, दोनों को एक ही साथ मिला लेते हैं एक बर्तन में और फिर दोनों को अलग अलग डाल लेते हैं, तो क्या होगा, इसकी चीनी थोड़ी सी कम हो जाएगी और इसमें चीनी बढ़ जाएगी, यही तो होगा। सही कह रहा हूँ भाई, दोनों की इक्वल हो जाएगी चीनी, सही बात है, लेकिन क्या होगा, उसकी 4 चम्मच वाली जो मिठास आ रही थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी उससे, और इसमें जो 2 चम्मच वाली मिठास आ रही थी वो तेज हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि चीनी की परसेंटेज वहां से कम हो जाएगी और यहां से बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक में ज़्यादा था और एक में कम था चीनी, तो दोनों को मिलाएंगे तो अपने आप जो नया परसेंटेज बनेगा, जो नया मिक्सचर बनेगा उसके अंदर, उसकी जो क्वांटिटी होगी चीनी की, वो पहले 1 कप के कंपैरेटिवली और बाद में दूसरे वाले के 1 कप के कंपैरेटिवली तो बढ़ जाएगी, इधर से कम हो जाएगी। अभी भी मेरे ख्याल से नहीं आया, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए यार, मेरे ख्याल से तो आना चाहिए इसमें। काव्य बेटा समझ में आया जो मैंने कोई एग्जांपल लेके बताया अपनी तरफ से? यस सर, आ गया। है ना, ये तो नॉर्मल सी जनरल सी बात है, ये होता है ऐसा, हमारे घरों में भी ये चीज़ हो जाती है कि कभी कोई चीज़ तेज हो जाती है तो क्या करते हैं, तो टोटल की क्वांटिटी बढ़ा दो, उसमें वो चीज़ मिलाओ ही मत, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है ना, इसलिए मैंने पहले ही चीज़ बोल दी है, पहले इस पर फोकस करो, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो एक सॉल्यूशन था, ठीक है, इसमें 8% बोरिक एसिड था, एसिडिक पार्ट, एसिड समझ लो, ठीक है, एसिड समझ लो। एसिड तो पता ही है ना आपको क्या होता है, पता है। साइंस स्टूडेंट, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है उनको बोरिक एसिड भी थोड़ा सा ज़्यादा, अगर वो पढ़ चुके हैं तो वो आ गया होगा, तो मुझे मालूम नहीं है कि कब आएगा और कब नहीं आएगा। तो बोरिक एसिड इसके अंदर था 8%, इसको डाइल्यूट करना है, इसको पतला करना है, थोड़ा सा हल्का करना है इसको, तो इसमें 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन मिला रहे हैं हम, जिसमें 2%, यानी कि वो चीनी वाली बात हो गई। जब इन दोनों को मिला लूंगा तो डेफिनेटली वो बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा, लेकिन अब कितना बढ़ जाएगा और कितना कम हो जाएगा, या ये कितना मिलाना चाहिए, 1 बोतल मिलानी चाहिए या 2 बोतल मिला देनी चाहिए या 4 बोतल के जितना मिला देना चाहिए, अब वो डिपेंड करेगा कि मुझे इसका एसिडिक पार्ट कितना करना है, ठीक है ना। ये तो अपने 1 बोतल इसकी थी, 1 बोतल इसकी थी, दोनों को मिला दूंगा तो वो हमें कितना परसेंट हो जाएगा वो कैलकुलेशन से पता चल जाएगा, लेकिन मुझे कितना करना है वो क्वेश्चन में आगे डिमांड करी हुई है, देखो तभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ। वो कह रहा है कि इतना तो पढ़ लिया, बार बार पढ़ने का मतलब नहीं, आगे चलते हैं। 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट, ठीक है, समझ में आ गया कि उसमें मिलाना है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। वो कहता है कि इसके अंदर बोरिक एसिड हमने 2% वाला ऐड करा है, जिससे क्या हो जाए, 4% से तो ज़्यादा हो जाए और 6% से कम हो जाए, यानी कि इसके अंदर जो चीनी वाली बात है, मैं चीनी पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, वैसे तो एसिडिक पार्ट है वो, इसका एसिडिक पार्ट जो है, इसकी एसिड की जो परसेंटेज है वो 4% से तो ज़्यादा हो जाए, 4 से भी कम ना हो जाए, यानी कि इतना भी मत मिला देना कि 4 से भी नीचे मर जाए वो, ठीक है, और इतना
कम भी मत मिलाना कि 7% के आसपास रह जाए, यानी कि 4% से तो ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 6% से कम होना चाहिए। ये वो कह रहा है कि एसिडिक पार्ट इसमें 8% था, इसमें 2% था, हमने 2% वाला 8% वाले में मिला दिया मिक्सचर, ठीक है। लेकिन उससे मिलाने से हो क्या जाना चाहिए, हुआ क्या कि 4% से तो ज़्यादा होना चाहिए टोटल का एसिडिक पार्ट, टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर का जो रिजल्ट आया आपके पास, यानी कि जो क्वांटिटी टोटल की आ गई ज़्यादा बन जाएगा ना। अब तो पहले एक 8% वाला भी था, 2% वाला भी था, इसको इसमें डाल दिया, अब टोटल क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। अब टोटल क्वांटिटी में एसिडिक पार्ट कितना होगा, वो कितना रहना चाहिए, आपका क्वेश्चन डिमांड कर रहा है 4% से ऊपर, 6% से नीचे। 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से नीचे ही नहीं आना चाहिए। और दोनों वैल्यूज ऐसे ही दे रखी हैं, 8 और 2, जो कि 4 से कम है 2% वाला और 6 से ज़्यादा है 8% वाला। सॉल्यूशन करूंगा, अभी हो सकता है कि सॉल्यूशन करने के बाद भी आपके भेजे में ना आए, तो और थोड़ा सा टाइम लेंगे इस क्वेश्चन में। हो सकता है कि आज की क्लास में यही क्वेश्चन बन पाए। हाँ, टाइम के हिसाब से तो यही बन पाएगा। इफ़ वी हैव, अगर ये क्वेश्चन समझ लिया तो समझ लो पेपर में तुम्हारा 6 नंबर का ये भी आ सकता है, ठीक है। इफ़ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, अब यहाँ पे क्वांटिटी बता दी, जो स्टार्टिंग का 8% वाला बोरिक एसिड मटेरियल था ना वो 640 लीटर है। अब वो कहता है हाउ मैनी 2% विल हैव टू बी एडिड, हम कितना 2% वाला मिलाएं, ठीक है। जो मैं बात कर रहा था कि कितनी मिलाएं, आपने क्वांटिटी पहले से ही दे रखी है कि 640 लीटर है 8% सॉल्यूशन। अब जरा मैं सॉल्यूशन करना शुरू कर रहा हूँ और फिर देखना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है कि ना आए, कोशिश पूरी है कि समझ में एक ही बारी में आ जाए। एग्जांपल्स ले लिए हैं, आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा तो बता देना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो कितना है 640 लीटर, ये आपने क्वेश्चन में दिया है। 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन जो है, यानी कि उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, कितना मटेरियल है, वो 640 लीटर है, जिसमें 8% उसका बोरिक एसिड पार्ट है। नहीं आया समझ में ये पार्ट भी, ये चीज़ भी नहीं समझ में आई? सर इससे हम 1% का नहीं निकाल सकते? उससे फ़ायदा नहीं होगा कुछ। अभी मैं समझा रहा हूँ, देखो जरा करने का तरीका क्या रहेगा क्वेश्चन को। हमें कह रहा था 2% सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। 2% सॉल्यूशन वाला कितना होगा, तो लेट 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन बी x लीटर। हमने कितना लीटर डाल दिया, 2% वाला x लीटर डाल दिया। वो कह रहे हैं 2% वाला मिला के ही करना है, अपनी तरफ से और कुछ कर नहीं सकते। हम तो कहते हैं पानी मिला दो, पानी मिला दो, जल्दी हो जाएगा। 2% पे इसको 4 से और 6 के बीच में पानी मिला के भी तो ला सकता हूँ, लेकिन आपने कहा बोरिक एसिड वाला ही मिलाना है, लेकिन 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन ही मिलाना है, तो मैं पानी नहीं मिला सकता अब इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप समझ सकते हो ना इस बात को, ठीक है। अब रिजल्टिंग मिक्सचर कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों का क्वांटिटी प्लस हो जाएगा, इतना लीटर, ठीक है। यानी कि 1 कप चाय थी जिसमें 4 चम्मच चीनी थी, 1 कप चाय थी जिसमें 2 चम्मच चीनी थी, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 2 कप की तो हो गई। ये तो आपको बात समझ में आती है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा था आगे, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ध्यान से। वो कह रहा था कि भाई ऐसे रिजल्टिंग मिक्सचर में क्या होना चाहिए, 4% से ज़्यादा बोरिक एसिड होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। अब मैं अपने में देख लेता हूँ, अपने मेरी कैलकुलेशन से कितना बोरिक एसिड बन पा रहा है उसके अंदर, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बोरिक एसिड इन रिजल्टिंग मिक्सचर। रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर कितना बोरिक एसिड होगा आपके हिसाब से बताना जरा, कैसे करोगे? सर 4 से ज्यादा और फिर 640। वो तो कंडीशन है ना क्वेश्चन की, ऐसे करना है, ऐसे करना है ये। अब ये हो थोड़ी ना गया होगा कि 4% से ज़्यादा 6% से कम हो, 4% से ज़्यादा और 6% से कम, ये हो चुका थोड़ी ना होगा। मैं तो अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ बोरिक एसिड बताओ जो रिजल्टिंग मिक्सचर था, यानी कि जैसे सीधी सी बात देखो ना,
यानी कि मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि 1 कप चाय में 2 चम्मच चीनी थी और 1 कप चाय में 4 चम्मच चीनी थी, तो 2 कप चाय में कितनी चीनी है? आप कहेंगे 4 और 2 6 चम्मच है, क्योंकि यहाँ पे 1 की बात दे रखी है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोरिक एसिड सॉल्यूशन दिया आपको 640 लीटर, x लीटर दूसरे वाला मिलाया है 2% वाला। अब मैं पूछूं कि भाई 640 में कितना बोरिक एसिड है, बताना जरा। अगर यहाँ पे मैं कहता कि 100 लीटर तुम्हारे पास बोरिक एसिड था 8% वाला, तो इसके अंदर बोरिक एसिड कितना होगा? क्वांटिटी बताना। तुम कहते 100 का 8% कर लो, यानी कि 8 लीटर, यही तो कहते हैं। अगर 100 लीटर तुम्हारे पास 8% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन होता तो उसके अंदर एसिडिक पार्ट कितना होता? 100 का 8%, यही तो करते। 100 का 8% निकाल लेते। 100 का 8% कितना आता? 8 लीटर। तो 100 लीटर जो भी मटेरियल था उसमें से 8 लीटर इसके अंदर एसिड था, इसका ये मतलब था। लेकिन यहाँ 100 तो नहीं है, ऐसी क्वांटिटी है ही नहीं, यहाँ पे तो 640 है। तो 640 में कितना लीटर एसिड होगा? तो 640 का 8% निकाल लो ना, सीधी सी बात है, क्योंकि 8% बोरिक एसिड है। ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? यस Yes, सर। sir. तो बोरिक एसिड इन रिजल्टिंग मिक्सचर में हम क्या करेंगे, नीचे लिख रहा हूं इसका कैलकुलेशन वाला स्टेप। 640 लीटर तो था 8% वाला, तो इसका 8% हो जाएगा, प्लस x लीटर हमने लिया 2% वाला, तो इसमें 2% बोरिक एसिड था। ठीक है, तो बोरिक एसिड की कैलकुलेशन ये बनेगी। अब मैं इसको अगर कैलकुलेट करूं और दोनों का सम भी मुझे एक साथ दिखाना है, तो क्या करूं? दोनों में से देख रहे हैं आपकी क्या चीज़ कॉमन है? 100 कॉमन है नीचे से, और ऊपर से 2 कॉमन है, तो यहाँ कितना रह जाएगा? 640 इंटू 4, और यहाँ पे कितना रह जाएगा? x। समझ में आता है ये कैलकुलेशन क्या करी है मैंने? बोरिक एसिड निकाला है जो रिजल्टिंग मिक्सचर था, यानी कि जितनी टोटल क्वांटिटी मेरे पास आ गई मटेरियल की, 640 लीटर आपने दे दिया था 8% वाला, मैंने खुद से 2% वाला x लीटर मिला दिया। वो x जो भी हो सकता है, वो 20 लीटर हो सकता है, वो 50 लीटर हो सकता है, वो 200 लीटर हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो वो जितना भी था, अब टोटल के अंदर मिक्सचर के अंदर बोरिक एसिड कितना होगा? इसके अंदर 8% वाले का 8% के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी, जो 2% वाला जितना मैंने मिलाया उसके अंदर 2% वाली कैलकुलेशन कर ली, दोनों को ऐड करा दिया। तो मेरे को ऐड कराना, कॉमन लेके करना आसान लगा, तो मैंने कॉमन लेके कर लिया। आपको अलग अलग करके करना था तो आप अलग अलग करके कर लेना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मेरे बेटे इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ, अब आपने क्या डिमांड करी? आपने डिमांड करी जो रिजल्टिंग मिक्सचर में बोरिक एसिड होना चाहिए वो 4% से तो ज़्यादा होना चाहिए, 8% 6% से कम होना चाहिए। और मेरे हिसाब से रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर बोरिक एसिड बना ये, ठीक है, मेरे पास बोरिक एसिड बना है ये, और उसको लिख भी दिया मैंने क्या बना है, रिजल्टिंग मिक्सचर का बोरिक एसिड, रिजल्टिंग मिक्सचर में बोरिक एसिड। ठीक है, वो ये बना। तो आपके हिसाब से ये वाली कैलकुलेशन, यानी कि 2/100 640 इंटू 4 प्लस एक्स, ये बोरिक एसिड है रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर। ये 4% से तो ज़्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। किसका कम होना चाहिए और किसका ज़्यादा होना चाहिए? रिजल्टिंग मिक्सचर का ही। और रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है? 640 प्लस एक्स लीटर। ठीक है, तो यानी कि 4% किसका होना चाहिए? 4% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, 6% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, ऐसे मैंने करके डाल दिया। और ये बोरिक एसिड है इन रिजल्टिंग मिक्सचर। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हिडन है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको कम भी कर सकता हूँ जितना चाहूँ बढ़ा भी सकता हूँ। और कैसे बढ़ाया और कितना कम करा है? आपकी क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से कम और ज़्यादा मैंने इसको कर लिया है। अगर वो कहता है कि इस बोरिक एसिड, इतना ज़्यादा बोरिक एसिड मिला दो कि ये परसेंटेज 8 की जगह 80% हो जाए, तो मैं 80 भी कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ यहाँ पे उसका यही करना है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 80 या इक्वल टू 80 लानी है, तो इक्वल टू 80। अगर वो कहता कि ग्रेटर देन 80 चाहिए, तो मैं इस कंडीशन को डाल देता कि ये वाला रिजल्टिंग मिक्सचर में बोरिक एसिडिक पार्ट ये बड़ा होना चाहिए 80% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर के। तो जैसा भी क्वेश्चन आप घुमाओगे, इसके बाद मैं घुमा सकता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे एक्स अभी हिडन है, एक्स को निकालना है। और एक्स पे डिपेंड करेगा जितना भी मेरे को पार्ट हमें बनाना है या कम करना है, वो एक्स अपने आप दे देगा मुझे यहाँ कंडीशन डालते ही। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आई है? पहले बता दो, क्वेश्चन पढ़ो फिर देखो। देखो,
बोरिक एसिड जो है ना वो रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर 4% से ज़्यादा कराना है, 6% से कम। किसका? रिजल्टिंग मिक्सचर का ही ना। रिजल्टिंग मिक्सचर में अगर बोरिक एसिडिक पार्ट 4% से ज़्यादा और 6% से कम हो तो उसी का ही तो बात कर रहे हो आप, रिजल्टिंग मिक्सचर की ही तो बात कर रहे हो। तो मैंने 4% करा रिजल्टिंग मिक्सचर का, 6% करा रिजल्टिंग मिक्सचर का, और ये बोरिक एसिड है रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर, ये ज़्यादा होना चाहिए 4% से, कम होना चाहिए 6% के, रिजल्टिंग मिक्सचर के ही, जो नया मिक्सचर बना उसका। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। 4% परसेंट के लिए नीचे 100, और रिजल्टिंग मिक्सचर कितना था 640 प्लस x लीटर, ये आपने दिया ही हुआ है 640 इंटू 4 प्लस में x, और यहाँ पे कितना आएगा 6% ऑफ 640 प्लस x टोटल मटेरियल का, और ये डायरेक्ट मटेरियल में जितना बोरिक एसिड होना चाहिए ये भी वही है, और ये भी वही निकल रहा है, और ये भी वही निकल रहा है। एक तरीके से ये बोरिक एसिड निकल रहा है टोटल का 6%, ये बोरिक एसिड निकल रहा है टोटल का 4%, टोटल मिक्सचर का 4%, टोटल मिक्सचर का 6%, और ये टोटल मिक्सचर का क्या कितना परसेंट, ये हम निकाल रहे हैं एक्चुअल वैल्यू उसकी, एक्चुअल में कितना वो उसके अंदर बोरिक एसिड है। लेकिन जब ये एक्सचेंज होगा तो अपने वो एसिडिक पार्ट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। जितना बोरिक एसिड हम कम मिलाएंगे, यानी कि 2% वाला सॉल्यूशन जितना कम मिलाते जाएंगे उतना एसिडिक पार्ट कम होता जाएगा, जितना हम ज़्यादा मिलाते जाएंगे उतना वो बढ़ता जाएगा कैलकुलेशन वाइज, है ना। समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो अगली क्लास में फिर दोबारा से पूछ लेना, एक बार सेल्फ स्टडी इसके लिए इसको दोबारा से करके देखना एक बार ढंग से। अब इसकी बस कैलकुलेशन रह गई है। तो क्या करें जी, अब इसमें क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो सब तरफ का 100 ख़त्म कर देते हैं, तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? अगला स्टेप है सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब तीनों तरफ x आ रहा है, तीनों तरफ x आ रहा है, तो एक साथ हैंडल नहीं हो पाएगा ये। क्या करना पड़ेगा? 2 और 2 को अलग अलग सोल्व कर लो। ठीक है, तो पहले मैं इन ऑरेंज एरो वालों को लेके चल रहा हूँ, फिर मैं इन ब्लू एरो वालों को लेके चल लूँगा। ठीक है, पहले इन दोनों से देख लेता हूँ, और दोनों में क्या है, दोनों का एक साथ सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए एंड वाली सिचुएशन है, दोनों का कॉमन आंसर ही हमारा आंसर बनेगा। तो सबसे पहले बैलेंस तो कर लेता हूँ कि 100 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो 100 से मल्टीप्लाई करा के ये आ जाएगा ऐसे कुछ, और ये आ जाएगा ऐसे कुछ। 640 इंटू 4 कितना होता है? 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों को ले रहा हूँ। क्या करूँ? 2 से डिवाइड कराता हूँ इसको, 2 से कट जाएगा। ठीक है, दो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 प्लस 2x, और यहाँ पे 2560 आई प्लस में x आई। x वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस का भी कुछ पंगा ही नहीं है। माइनस प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा, माइनस प्लस तो हो रहा है। 2x माइनस एक्स, एक्स आ जाएगा, और इसको माइनस कराना। 16 में से 8 गए 8, और 4 में से 2 गए 2, और आधा ही आ गया ना। तो यानी कि जो x है वो क्या होना चाहिए? वो छोटा होना चाहिए 1280, यानी कि 1280 लीटर से तो मुझे छोटा कम डालना पड़ेगा। वो 2% बोरिक एसिड वाला मिक्सचर जो है ना 1280 लीटर डालना पड़ेगा, लेकिन सॉरी 1280 से कम डालना पड़ेगा। 1280 से ज़्यादा नहीं डाल सकता, इस क्वेश्चन के हिसाब से कम डालना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरा कैलकुलेशन मैं इन दोनों का कर लेता हूँ। तो 2 2560 प्लस x 6 640 प्लस x, 2 से इसको डिवाइड करता हूँ दोनों साइड्स को, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2560 प्लस x और 0, 4 से ये 12, 1 6 से 18 और 1 19 प्लस में 3x, तो x माइनस 3x। हमेशा x वाला पार्ट अपना इस साइड पे रखो ताकि पढ़ना आसान हो जाए। कर आप जैसे मर्जी सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस का 2x, और यह माइनस का कितना आएगा? 6 में से 2 गए 4, और 15 में से 9 गए 6, 640 ही आएगा। आप दोनों तरफ -2 से डिवाइड कराओगे तो इनइक्वालिटी का एक तो साइन चेंज करा दोगे,
और 640 माइनस का था, इसको भी -2 से डिवाइड कराया, तो ऐसे कुछ लिख दिया। समझ में आना चाहिए आपको क्या कर रहा हूँ मैं। तो बस आंसर मिल गया कि जो x था बोरिक एसिडिक पार्ट था वो बड़ा होना चाहिए 340 लीटर से और छोटा होना चाहिए 1280 लीटर से, यानी कि 1280 लीटर से ज़्यादा नहीं डाल सकता, 340 लीटर से कम नहीं डाल सकता, ठीक है। और इक्वल वाली कंडीशन तो आपने बोली नहीं थी ना कि 4% से मोर और 6% से कम, इक्वल वाला पार्ट आपने बोला नहीं था, इसलिए मैं इक्वल वाला कंडीशन लेके भी नहीं चला यहाँ पे। तो ना तो 340 लीटर डाल सकता हूँ, ना 1280 लीटर डाल सकता हूँ, ना 1280 से ज़्यादा डाल सकता हूँ, ना 340 से कम डाल सकता हूँ। तो यानी कि मेरा आंसर 340 से बड़ा रहेगा, यानी कि कितना लीटर मेरे को बोरिक एसिड मिलाना पड़ेगा, 340 लीटर से तो ज़्यादा, 1280 लीटर से कम। अब वो कितना भी कम कर सकता हूँ, 340 से नीचे नहीं ला सकता, 340 से जितना मर्जी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन 1280 से आगे नहीं ले सकता, और 1280 भी नहीं ले सकता, क्योंकि आपने नहीं कहा था कि 4% के भी इक्वल आए, 6% के भी इक्वल आए। अगर 340 लीटर डालूंगा तो एग्जैक्ट 4% हो जाएगा, अगर मैं 1280 लीटर मिलाऊंगा तो एग्जैक्ट 6% सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ना तो ये वाली वैल्यू लूंगा, ना एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू लूंगा, ना इससे छोटे वाले नंबर लूंगा, ना इससे बड़े वाले नंबर लूंगा। आपको आंसर समझ में आना चाहिए क्या है, यानी कि इसकी रेंज अगर मैं लिखूं इंटरवल्स की फॉर्म में तो मेरा आंसर रहेगा 340 भी इंक्लूड नहीं है, 1280 भी इंक्लूड नहीं है, और इनके बिटवीन सारे नंबर इंक्लूड है, यानी कि x इतना लीटर होना चाहिए। ये देख लेते हैं इसका आंसर। 1280 320 आ रहा है यार, 340 1280 तो ठीक आ रहा है। 320 क्या गलती कर दी क्या, 2 3 6, अच्छा 2 दूनी 4 होता है ना, डिवाइड गलत करा है, ठीक है। 320 से ज़्यादा और 1280 से कम, यही उन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, सॉरी, कि मोर देन 320 बट लेस देन 1280। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी आंसर को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग तो वही है ना, मोर देन 320 बट लेस देन 1280। आप ऐसे लिख के आओगे पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे आपको, इस तरीके से लिख के आओगे। तो बोलो जी, अब समझ में आया कि नहीं आया? एक बारी दोबारा से इसको करके देखना, और फिर मैं इसका अगला क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में। और ये वाले क्वेश्चन 2 रह गए बस आपके। ये भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे देखो पानी मिलाने की बात कर रहा है। दूसरे वाला सॉल्यूशन में एसिड है ही नहीं, यानी कि वो सिर्फ पानी पानी मिलाया उसके अंदर, ठीक है। यानी कि कोका कोला है, उसमें मीठा तेज लग रहा है, गैस तेज लग रही है, तो पानी मिला दो सीधे उसके अंदर, तो अपने आप वो हल्का हो जाएगा, मीठा भी और वो भी। चीनी चाय में भी देख सकते हो, नींबू पानी में देख सकते हो, ऐसा ही नींबू पानी में नींबू ज़्यादा लग रहा है, खटास ज़्यादा लग रही है, तो क्या करें, पानी और मिला दो, खटास कम हो जाएगी। वही काम यहाँ हो रहा है, बोरिक एसिड वाला पार्ट कम करना है, तो या तो डायरेक्ट पानी मिला दो या कम वाला और मिला दो। तो पहले वाले क्वेश्चन में कम वाला मिला दिया है, नीचे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट पानी मिला दिया है, तो वो भी करवाऊंगा अगली क्लास में। और ये 14 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे, मज़ा आएगा आपको करने में, ठीक है। चलो बाय बाय, अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करो। जय राम जी की।